तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, चलिए बात कर लेते हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा हिस्ट्री का मेजर पेपर 2 यानी कि MJ 2 और MJ 3 की बात करेंगे। ठीक है, MJ 2 एंड 3। तो ये रहा हिंदी में सिलेबस। उसके बाद MJ 3 का आता है और इसमें हम लोग हिंदी का सिलेबस। ठीक है, चलिए शुरू से देखते हैं MJ 2 से। तो क्या क्या पूछा जाएगा जान लीजिए, बस आपको इतना ही पढ़ लेना है, आपका एग्ज़ाम यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा सेमेस्टर 2 हिस्ट्री MJ पेपर 2, जिसको हम लोग मेजर पेपर 2 के नाम से जानते हैं। इसमें दोस्तों पढ़ना है आपको वर्ल्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी कि विश्व की सभ्यता के बारे में। और इसमें जो यूनिट है टोटल आपके 4 यूनिट हैं। पहला है आपका इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ठीक है, एक मिनट यार। ठीक है, तो पहला क्या पढ़ना है, इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। ठीक है, यानी कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है क्लासिकल ग्रीस के बारे में। ठीक है, तीसरा पढ़ना है रोमन की सभ्यता के बारे में, रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य, रोम का साम्राज्य पढ़े हैं ना, हाँ उसी के बारे में। और नहीं पढ़े तो पढ़ना पड़ेगा। और चौथा पढ़ना है राइज ऑफ क्या है, तो क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, यानी कि जो हमारा क्रिश्चियन धर्म है और इस्लाम धर्म है, इसका उदय किस प्रकार हुआ ये जानना है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ ये रहा सिलेबस, और इसमें हमारे हैं पहला मिस्र की सभ्यता और विश्व की सभ्यता जानना है, जिसमें आपको पढ़ना है मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता। सबसे पहले तो जितना टॉपिक दिया गया है इन सभी टॉपिक को पहले आप एक कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, पहला काम ये चारों यूनिट तक है। यूनिट 1 को लिखिए, फिर इस तरह से पॉइंट दीजिए। यूनिट 2 इसी तरह से चारों यूनिट तक लिखिए। और सभी टॉपिक को जैसे यहाँ पे दिया है हमारा पहला टॉपिक ये वाला मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, इसको सर्च मारिए गूगल में और जितना कुछ आए पढ़ लीजिए और छोटा सा नोट बना लीजिएगा 1 पेज का। फिर आपको पढ़ना है मिस्र की सभ्यता, इसमें राजनीति कैसी स्थिति थी। ठीक है, विकास किस प्रकार हुआ था, कला यानी कि जो वास्तुकला होता है। ठीक है, और बहुत सारे मंदिर पत्थर बनवाए गए, किस तरह से बनवाए गए, कौन सा धर्म चलता था। ठीक है, मिस्र की सभ्यता में ये चीज़ जानना है। सेम उसी तरह से आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता में जानना है कि सुमेरियन सभ्यता क्या था और बेबीलोन की सभ्यता के बारे में जानना है। ठीक है, बेबीलोनियाई सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता। और उसी साथ था एक असीरियन सभ्यता। ठीक है, इसमें समाज किस प्रकार का था, धर्म क्या चलता था, कानून कैसा था, वास्तुकला मतलब कि मंदिर वगैरह किस प्रकार बने थे। ठीक है, मंदिर मस्जिद जो भी बना था, प्रशासन कैसा था, शिक्षा व्यवस्था कैसी थी मिस्र की सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में, ये इतनी चीज़ें जाननी हैं। ठीक है, यूनिट 2 इसमें आपको जानना है शास्त्रीय ग्रीस के बारे में। इसमें जानना है होमरिक युग क्या है। फिर दूसरा जानना है आपको एथेंस और स्पार्टा के बारे में। तीसरा जानना है आपको तृतीय फारसी युद्ध और पेलोनेसियन युद्ध के बारे में। चौथा जानना है आपको पेरिक्लिन युग की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। ठीक है, इतने चीज़ें जाननी हैं। फिर हमारा यूनिट 3, इसमें जानना है आपको रोमन साम्राज्य के बारे में। ठीक है, रोम का साम्राज्य जिसको वर्तमान में हम लोग इटली बोलते हैं ना, इटली की राजधानी रोम में है। ठीक है, बस तो रोमन साम्राज्य और रोम कानून इसमें जानना है द्वितीय। ठीक है, रोम में किस प्रकार का साम्राज्य चलता था, कानून कैसा था, रोम का विस्तार कहाँ तक था। ठीक है, रोम में जो राजशाही था वो किस प्रकार से रहते थे, ये चीज़ें जाननी है। अंतिम आता है हमारा यूनिट 4 और इसमें जानना है आपको ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार हुआ। ठीक है, पहला है ईसाई धर्म का उदय, फिर स्थापना कैसा क्या किसने किया। ठीक है, विकास, पश्चिमी साम्राज्य का पतन किस प्रकार हो गया। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर का जो है पतन किस प्रकार हो गया। दूसरा है हमारा इस्लाम धर्म का जन्म कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, सभ्यताएं, अरब की सभ्यता, मक्का मदीना, इन सभी को आपको जान लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा मेजर पेपर 2। अब आता है हमारा मेजर पेपर 3। तो चलिए देखते हैं मेजर पेपर 3। मेजर पेपर 3 इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का इतिहास। और कब से कब तक, तो फ्रॉम अर्ली टाइम टू
300 BC, ठीक है, यानी कि शुरुआत से लेकर के 300 ईस्वी पूर्व तक। अब चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा इसका इंग्लिश। पहला है सोर्स एंड जितना भी है कि प्रीहिस्टोरिक इंडिया, ठीक है, कहाँ से हमें इतिहास का पता चलता है, वैदिक कल्चर जानना है, वैदिक सभ्यता के बारे में। देन है हमारा इंडिया फ्रॉम 6th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी BC, ठीक है। चलिए इसको हिंदी में जानते हैं। तो देखिए भारत का इतिहास हमको जानना है कि प्राचीन काल से लेकर के 300 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, प्राचीन काल से 300 ईस्वी पूर्व तक। इसमें जो हमारा पहला है, इससे जानना है स्रोत और प्राग ऐतिहासिक काल का भारत, ठीक है। 300 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरालेख, मुद्रा शास्त्र, साहित्यिक स्रोत, धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत, इन सब के बारे में जानना है, ठीक है। दूसरा जानना है आपको प्रागैतिहासिक भारत के बारे में, ठीक है। इसमें जानना है आपको पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियों के बारे में, ठीक है। तीसरा आपको जानना है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कृषि किस प्रकार क्या करते थे, कौन कौन सी फसलें उगाते थे, ठीक है, प्रौद्योगिकी कैसा था वहाँ पे, टेक्निकल चीज़ें क्या क्या थी, मशीन कौन कौन से थे, कारखाने, शिल्प, व्यापार, ठीक है, धार्मिक व्यापार कहाँ कहाँ से करते थे, किन किन देशों से करते थे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। शहर किस प्रकार का था, नगर, गांव, ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पे यूनिट 2, जिसमें आपको जानना है वैदिक युग के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में, ठीक है, प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य। दूसरा जानना है वैदिक राजनीतिक, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में। तीसरा जानना है वैदिक धर्म और दर्शन के बारे में, ठीक है। देन आपको जानना है चित्रित धूसर मृदभांड, मृदभांड मतलब होता है मटका, ठीक है, मटका के बारे में। उत्तरी काले पॉलिश किए हुए जो मटका है मृदभांड, संस्कृत में मृदभांड बोलते हैं, ठीक है, मिट्टी से बना हुआ भांड। फिर है हमारा मेगाथलिक, क्या होता है, मेगाथलिक जानते हैं, जहाँ पे मुर्दार होता है उसके सामने में एक पत्थर गाड़ दिया जाता है, ठीक है। और फिर जानना है कि इसके विशेष संदर्भ में लोह युग की संस्कृतियाँ। आगे देख लेते हैं यूनिट 3, और इसमें हमें पढ़ना है भारत 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 34वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक का इतिहास, ठीक है। इसमें नए धार्मिक आंदोलन, जिसमें जैन धर्म को जानना है, बौद्ध धर्म को जानना है, आजीविका क्या करते थे ये, ठीक है। फिर जानना है आपको शहरी केंद्रों का उद्भव किस प्रकार हुआ, समाज और भौगोलिक जीवन किस प्रकार था, भौतिक जीवन किस प्रकार का था, ठीक है। यूनिट 3 में जानना है क्षेत्रीय राज्यों का उदय किस प्रकार हुआ, महाजनपद, शहरी केंद्रों का विकास, मगध साम्राज्य, ठीक है, का उदय, इन सब के बारे में जानना है। तो अब बोलिएगा इतना सारी चीज़ें, हाँ ये 2 पेपर में आपको पढ़ना पड़ेगा इतना, ठीक है। भारत का इतिहास पूरा प्राचीन भारत से लेकर के 300 ईस्वी तक का यूनिट 3, और ये है आपका यूनिट 2। देखिए दोस्तों, झूठ मूठ का मुझे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता यार, कि झूठ मूठ का आपको ठगूँ कि एक ही वीडियो को 10 सारा। देखिए ये लोग आप लोग खुद ही कर सकते हैं, बस सभी टॉपिक को नोट मत कीजिए और एक एक करके आप जो है सबका गूगल में सर्च कीजिए, और जो भी आएगा उसका लगभग ज़्यादा नहीं, एक खड़ा पन्ना का एक साइड, मतलब 100 शब्दों में आंसर खुद से कर लीजिए। ऐसा करेंगे तो मुश्किल से 10 गो क्वेश्चन बनेगा एक सब्जेक्ट में, 10 गो में मतलब 5 गो खड़ा पन्ना, बस इसको पढ़ के जाइए, डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में बेटर मार्क्स देगा, ठीक है। चलिए जितना टाइम है इसका सदुपयोग कीजिए। इसका पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और बाकी जो कॉमन कोर्स के सब्जेक्ट है उन सभी का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूँगा। अब देखिए सभी सब्जेक्ट का तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे पाऊँगा ना, क्योंकि इतना सब्जेक्ट है, सब का, आर्ट्स का बहुत सारा सब्जेक्ट है, आर्ट्स में कॉमर्स, साइंस, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और यहाँ आर्ट्स में तो भर भर के सब्जेक्ट है इतना, तो सब का एक आदमी वीडियो बनाना मुश्किल है। और मेरा भी अभी MA का असाइनमेंट है ना, हालत ख़राब हो गया है लिखते लिखते, ठीक है। तो आप लोग खुद से प्रिपरेशन कीजिए, बाकी जो भी होगा गूगल है आपके लिए, और मैं भी हूँ, कमेंट कीजिएगा दिक्कत होता है तो। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।